ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने फ़ोन उठाया, 10 से 15 मिनट स्क्रॉल किया और देन फिर रख भी दिया। एंड आई फॉरगेट इमीडिएटली व्हाई आई इवन ओपन्ड इट। और ये दिन में 2 से 3 बार मेरे साथ हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझ के करता हूँ, ये मेरे साथ ऑटोमैटिकली हो रहा है। एंड समटाइम्स जो मेरा हाथ है ऑटोमैटिकली फ़ोन पे जाता है। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा हाथ ऑटोमैटिकली फ़ोन के लिए लाइक क्रेव करे। आई फील लाइक दिस इज़ अ ट्रैप। मेरा माइंड एंड मेरी बॉडी मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि आई एम ऑन अ ऑटो पायलट, ये ऑटोमैटिकली मेरे साथ अभी हो रहा है कि मेरा जो हाथ है लाइक फ़ोन के लिए क्रेव कर रहा है। कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरा बॉडी लाइक ऐसा सोचेगा फ़ोन कहाँ गया? इट्स लाइक दिस। मेरा माइंड, मेरी बॉडी सब कुछ हाईजैक हो चुका है। जैसे मैंने इन चीज़ों पे ध्यान देने स्टार्ट किए तो मुझे फ़ील हुआ बहुत बड़ा इश्यू है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द होल ह्यूमन जनरेशन, हम सबके लिए। मैंने अपने आस-पास लोगों को देखा और ऑब्ज़र्व किया, उनका जो दिनचर्या है पूरा दिन फ़ोन चलाने में निकल जाता है। कि वो फ़ोन चलाना इतना नॉर्मल समझते हैं कि इट्स लाइक हैविंग लंच और डिनर। ये ह्यूमन ब्रेन की हेल्थ और थिंकिंग को लॉन्ग टर्म के लिए इतना वीक कर रही है कि वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली। धीरे-धीरे हमारे ब्रेन की पावर खत्म होती जा रही है और हम फ्यूचर में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वी आर बिल्ट फॉर टू ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ, अचीविंग आवर गोल्स, बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, लिव पीसफुली, बट नॉट इन कंफ्यूजन, डिप्रेशन और एंग्जायटी। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। बट जैसे-जैसे दुनिया बदली वैसे थिंग्स गॉट चेंज। समहाउ वी आर लूजिंग हू वी रियली आर। अब हमारी लाइफ किसी और के बनाए हुए सिस्टम पर चलती है, हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं रही है। अब जितना फ़ोन चलाओगे वो उतना ही बिलियन डॉलर्स में कमाएँगे। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाए तो हालत इतनी बुरी भी नहीं है जितनी हमने खुद से कर ली है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अटेंशन इकोनॉमी, व्हाट इट इज, हाउ इट्स वर्क्स इनसाइड आवर ब्रेन एंड व्हाट द साइंस सेज, मोस्ट इंपोर्टेंटली व्हाट यू कैन एक्चुअली डू अबाउट इट। हियर कम्स द स्टोरी पार्ट। शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट मजे-मजे में बस एक स्मॉल एप्लीकेशन बना देता है जहाँ लोग बस अपनी फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, बस चेक करने के लिए कि वो दूसरों की नज़रों में कितना अच्छा लग रहा है। ये सुनने में तो इतना नॉर्मल लग रहा है नहीं? और उसी चीज को 22 साल बाद देखा जाए, नाउ वही चीज एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। नाउ इट इज इनग्रेन्ड इन आवर लाइफ दैट वी कुड नॉट इवन स्पेंड अ डे विदाउट इट। दैट सेम वेबसाइट नाउ हैज 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स, इट जनरेट्स $200 बिलियन अ ईयर इन रेवेन्यू। अगर सोचा जाए पिछले 20 सालों में जिसने इस पे सबसे ज्यादा टाइम दिया है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कर सकता था, पर हुआ उसका उल्टा। नाउ इट हैज बीन कनेक्टेड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अब लोग यहाँ पोस्ट करते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए, जो कि मोस्टली फेक होती है, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो उस टाइम बनाने वाले ने सोचा भी नहीं था, और हम एक ऐसे प्रोडक्ट बन चुके हैं जिससे वो अंधा पैसा कमा रहे हैं और साइकोलॉजिकली हम पे रूल करते हैं। एक प्रोफेसर है टिम वू, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अटेंशन मर्चेंट बुक में वो कहते हैं द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इज नो लॉन्गर अ मनी, इट इज योर अटेंशन। आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है ना, वो इस तरह बनाए गए हैं ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेज रख पाए। पर कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, एक स्टडी पब्लिश करता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन कितनी देर तक फोकस कर सकता है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मुझे लगा 30 से 45 मिनट तो होगा ही, बट रिजल्ट वाज शॉकिंग। इट वाज 8 सेकंड्स ओनली। एक गोल्ड फिश से भी कम एक छोटी सी मछली 9 सेकंड्स फोकस कर सकती है। एंड नो, आई एम नॉट सेइंग कि वी आर डम्बर देन गोल्ड फिश, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग गोल्ड फिश इज विनिंग। फिर भी क्वेश्चन वही है, ये शुरू से ही इतना था या अब हो गया है? हमने इसकी आखिरकार क्या कॉस्ट चुकाई है? एक स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की, एंड दे फाउंड कि एक नोटिफिकेशन और फोन का बज आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि इट टेक्स 23 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स टू रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ फोकस। सपोज आप पढ़ रहे हो एंड एक नोटिफिकेशन आता है, आप फोन उठाते हो, चेक करते हो और रख देते हो। सो इतने से टाइम में आपको अगेन 23 मिनट्स 15 सेकंड्स लगेंगे टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फोकस। आपको लग रहा होगा अरे मैंने तो बस फोन चेक किया और रख भी दिया, बट हमारा माइंड है इस तरह काम करता नहीं है। वन नोटिफिकेशन कॉस्ट 23 मिनट्स सेव योर लाइफ। देखा जाए हमारे फोन में एक नोटिफिकेशन तो आता नहीं, दिन में 100-150 नोटिफिकेशन तो आते नहीं, और जो ऑफ नहीं करते उनका तो यही हाल है। अगर हमें दिन के 80 नोटिफिकेशन आते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन सेंस मीडिया, वी आर नेवर रीचिंग टू आवर फुल फोकस इन लाइफ, नॉट इवन वंस। मतलब हमने अपनी पूरी साइकोलॉजी उल्टी कर दी है, पर हम ये छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? यहाँ पर एंट्री होती है डोपामीन की। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डोपामीन लूप। ये सब हमारे साथ पिछले 20 सालों से कंटिन्यू हो रहा है। वैसे डोपामीन के बारे में आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने ऑलरेडी डोपामीन के बारे में कहीं पढ़ रखा है या इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होगी। इसके बारे में आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एवरी टाइम यू गेट अ लाइक, अ कमेंट और फनी रील, तो ब्रेन रिलीजेस अ केमिकल कॉल्ड डोपामीन। ये वही केमिकल है जब आप कोई अच्छा खाना खाते हो तब रिलीज होता है, या आपको किसी से प्यार होता है तब भी यही रिलीज होता है, या अपने गोल्स को अचीव करते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम
फ़ोन यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम फ़ोन अपने अच्छे के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इससे कंट्रोल्ड हैं ऐसे एप्लीकेशन से जिस तरह बिल्ड किए गए हैं जो आपके ब्रेन को अनप्रेडिक्टेबल डोपामिन के हिट्स को ऑफर करते रहें, जिसकी वजह से क्या होता है हम फ़ोन से चिपके रहते हैं। एंड समटाइम्स ये मुझे भी फील होता है कि ये हुआ है मेरे साथ, लाइक वी आर नॉट एबल टू मूव आवर बॉडी, लाइक कंटिन्यू स्क्रोलिंग, मतलब हमारे हैंड्स भी नहीं, हम चाहते हैं कि हम स्क्रोलिंग बंद कर दें पर कभी कभी लाइक वो करते रहो। वी आर टोटली ग्लूड टू आवर फोन। समटाइम्स हम स्क्रॉल करते हैं, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग बट फिर भी हम करते रहते हैं। फनी रील, कोई मीम, दिस इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। यू नो दिस इज अ सेम मैकेनिज्म यूज्ड इन अ स्लॉट मशीन। मतलब ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक मैनुअल लिखा है हुक करके, जिसमें उन्होंने बताया है कि एडिक्शन के बारे में उन्होंने बताया एंड कुछ उसमें टेक्निक्स हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं। और ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये टेक्निक्स को यूज करते हैं टू इंजीनियर दैट काइंड ऑफ एडिक्शन इनटू देयर एप्लीकेशन। तो वो एडिक्शन ये है, मतलब हम खुद ही शिकार बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी मेंटल पावर कम हो सो दे कैन यूज एज अ पपेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, ये हमारे ब्रेन पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या इफेक्ट करता है। निकोलस कार अपनी बुक द शैलोज में मेंशन करते हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा हैवी यूज करने से हमारे ब्रेन की न्यूरल पाथवेज की फिजिकल रिवायरिंग होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, द पार्ट विच इज रिस्पांसिबल फॉर द डीप थिंकिंग, फोकस एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब इसकी वजह से ही हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले पाते, फोकस कर पाते हैं। बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट एबल टू फोकस इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ पे इफेक्ट तो कर रहा है। हम इस हैबिट्स को हटाना, हम इसको छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सेम बात को हार्वर्ड की एक यूनिवर्सिटी ने भी क्रॉस चेक किया एंड कंफर्म किया और उसने बताया कि सोशल मीडिया का या इंटरनेट का यूज करने से हमारा ब्रेन है तो सेल्फ डिस्क्लोजर रीजन को एक्टिवेट कर देता है। सेम पार्ट जो एक्टिवेट होता है जब हम कोई अच्छा खाना खाते हैं या हमें रुपए मिलते हैं। इसी की वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट करने से या सोशल मीडिया को बार बार चेक करने से। दिस मेक्स टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ ऑनलाइन एज फील एज गुड एज ईटिंग। वी आर एसेंशियली ईटिंग आवर ब्रेन मेंटली। आप इस बात को एक ऐसे समझो, मे बी दिस इज अ सिली एग्जांपल। सपोज आपके एंसेस्टर बहुत टाइम से, पुराने टाइम से अपने हैंड्स कट करते हुए आ रहे हैं एंड आप भी उसी जनरेशन में बड़े हुए हो। यू आर सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप जब बड़े हो तो आप भी अपने हैंड्स कट करते हो। सॉरी ये सुनने में इतना नॉर्मल लग रहा है नहीं, एक्चुअली वो अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैं ब्रेन को एक हैंड से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम, मतलब ये इतना बड़े लेवल का पेन है और हम अपने एक बॉडी के पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ काम अच्छे कर सकते थे या कर सकते हैं। से हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने ब्रेन को। वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर ब्रेन फॉर नो रीजन। ये बिल्कुल भी नॉर्मल और कैजुअल नहीं है। आई थिंक देयर इज नो ब्यूटी इन दिस। वी नीड टू थिंक दैट हमारी एक लाइफ है, हमारी एक फैमिली है। सोशल मीडिया से अलग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को एक सुंदर बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं एंड अगर कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं अगर हम पूरी शिद्दत से कुछ करें। ये तो सब होना ही था। इट्स अ पार्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। आई थिंक इट्स नॉट। दिस इज अ प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय आवर ब्रेन्स, ताकि हम बस स्क्रॉल करते रहें और बिजी रहें पोस्ट करने में। एक गूगल के फॉर्मर डिजाइनर है ट्रिस्टन हैरिस, वो फाउंडर भी है वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के। उनके सब्जेक्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है सोशल डिलेमा। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, आपको वो एक्चुअली देखना चाहिए। आप उसमें समझ पाओगे कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने कवर किए और हाउ इट इज रियली इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा ब्रेन किस तरह हाईजैक किया जा रहा है। ये जो सारी टेक कंपनीज हैं, ब्रेन लाइक स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग होता है, मतलब इन्फिनिट स्क्रोलिंग। मतलब अपने रील टैब पे जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ पर नो प्ले बटन है। जैसे ही आप रील टैब पे जाओगे तो रील ऑटो प्ले पे हो, क्योंकि लोगों को सोचने का टाइम ना मिले। और इन्फिनिट स्क्रोलिंग है, मतलब आप जब मर्जी पूरे दिन लगे रहो तब भी तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं कि रुक जाओ। इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन भी होता, ऐसा हो सकता था पर नहीं है कुछ। लाइक काउंट्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस को वैलिडेशन मिलती है, इसके पास 50 है, मेरे पास 100 है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो हम क्या क्या कर सकते थे। सोशल मीडिया नहीं होने का मतलब है मेरा, अगर हम इसको एक हद तक यूज करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। एक बुक है सोशल फोकस, जॉन हैरी ने लिखी है। जब वो ये बुक लिख रहे थे तो उन्होंने 3 साल तक कंटिन्यू रिसर्च करी थी। उन्होंने काफी सारे साइंटिस्ट के इंटरव्यू लिए थे, जैसे कि न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड टेक इनसाइडर्स, एंड हिज कंक्लूजन वाज
बिकॉज वी आर लिविंग थ्रू अ मास अटेंशन क्राइसिस। ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये हमसे वो सारी चीजें छीन रही हैं जो ह्यूमन की लाइफ में प्राइमरी होती हैं, जैसे कि अपने गोल्स अचीव करना, बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, लिविंग पीसफुली एंड हेल्थी रहना। बट नाउ थिंग्स आर अपोजिट। यंग जनरेशन डिप्रेशन में, एंजाइटी एंड मोस्टली हाफ लाइफ कंफ्यूजन में निकाल देते हैं। अगर हम फोकस हैं, हम एक ऐसी स्किल अक्वायर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में जिसको सालों लगते हैं। हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जो लाइफ चेंजिंग होगी। हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं जो हेल्थी होगा। अब अगर हम फोकस रहते हैं तो गोल्स जल्दी अचीव कर पाएंगे बाय बीइंग कंसिस्टेंट। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है कार्ल नीपोर्ट, उनका कहना है कि 21st सेंचुरी में अगर कोई फोकस रह सकता है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड तो उसके पास सुपर पावर है। उनके अकॉर्डिंग इट आल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर। मतलब समझ लो डिस्ट्रैक्शन इज अ डिसीज एंड बीइंग फोकस्ड इज अ सुपर पावर। जो भी अभी फोकस्ड है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। द पीपल हु कैन फोकस डीपली विल बिल्ड थिंग्स, द पीपल हु कांट विल बिल्ड अदर पीपल बिल्ड थिंग्स। जो लोग स्क्रॉल करते थे उन्हें एम्पैथी फील होगा, अनसेटिस्फाइड फील होगा मोस्टली। यही सब तो हो गया। अब हम कर क्या सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए? तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैंने कुछ चीजें ट्राई करी एंड मुझे इतना ज्यादा टाइम लगा इन सारी चीजों से निकलने में, अराउंड 6 से 7 महीने। मेरे अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा है। मैंने काफी सारी चीजों पे ध्यान दिया, जैसे कि मैंने अपनी कंटेंट प्रेफरेंसेस चेंज करी। कंटेंट प्रेफरेंसेस चेंज करने के साथ साथ मैंने उनको कम भी किया। बहुत सिलेक्टिव कंटेंट है एंड बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स में ऑलरेडी पढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ने की आदत डाली। इन 5 चीजों की वजह से मैंने अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जो अच्छे हैं एंड मे बी वो आपके लिए भी बेटर हो सकते हैं। पहला है फोन फ्री फर्स्ट आवर रूल। मतलब मॉर्निंग का पहला घंटा आपको फोन यूज बिल्कुल नहीं करना है। मॉर्निंग में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है मोस्ट क्रिएटिव एंड रिसेप्टिव स्टेट में होता है। द सेकंड यू ओपन इंस्टाग्राम और एनी एप्लीकेशन, आप किसी और की लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो। फिर उससे क्या होता है, वही मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। आपकी जो क्रेविंग्स है वो चेंज हो जाएंगी रिस्पॉन्स में एंड रिवॉर्ड्स के लिए आप स्क्रॉल करने लगोगे। अब जब आप स्क्रॉल ही करने लगे तो आपका जो दिन है खराब होगा आगे। इट्स बेटर नॉट टू टच योर फोन। एंड वही रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर मॉर्निंग में फोन यूज करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो रिलीज करता है कोर्टिसोल, की वजह से आपका दिन खराब हो सकता है और आप फोकस ना कर पाओ। सेकंड है शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन फोन यूज नहीं करना। आप एक स्पेसिफिक टाइम बना लो, आउटसाइड दैट टाइम यू विल नॉट टच योर फोन। आप किसी से भी पीछे नहीं रह जाओगे। इवन इट विल टेक यू टू ऐड इन योर लाइफ। वंस यू अप्लाइड दिस टेक्निक इन योर लाइफ, फोकस कर पाओगे। आप यहीं से अपनी लाइफ को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे और आपको अपनी चीजों पे, अपनी लाइफ पे फोकस रहेगा। इसके साथ साथ आपको डेली 90 मिनट्स किसी एक चीज पे काम करना है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, और यहीं से आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल फील हो। फोर्थ है रीडिजाइन योर एनवायरनमेंट। इसमें कुछ 5 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि पहला है डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम योर फोन, यूज देम ओनली ऑन डेस्कटॉप मोड। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड सेकंड है चार्ज योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम। इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। एंड थर्ड है टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कॉल्स। मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं या जो भी एप्लीकेशन हैं सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स के नोटिफिकेशन ऑन रखो। इससे डिस्ट्रैक्टेड आप कम रहोगे और आपको बार बार फोन चलाने की नीड नहीं पड़ेगी। मेक डिस्ट्रैक्शन हार्ड, फोकस इजी। इसमें क्या करना होगा आपको, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनके लिए आप अपनी रीच डिफिकल्ट कर दो। मतलब वो आपकी रीच से मोस्टली दूर रहेंगी तो आप उनसे ज्यादा फोकस रहोगे। फिफ्थ पॉइंट है फीड योर सेल्फ इंटेंशनली। वो सारे लोग और पेजेस को अनफॉलो करते हैं जिसे देखकर आपको वर्स फील होता है या अनप्रिविलेज्ड फील होता है। एक ऑप्शन होता है रील्स में या हर एक पोस्ट में नॉट इंटरेस्टेड करके, आप उसे यूज करो, ब्लॉक कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्यूरेट योर फीड लाइक योर डाइट। इफ यू वुड नॉट ईट जंक फूड एवरी डे देन व्हाई आर यू फीडिंग योर ब्रेन जंक कंटेंट एवरी डे। इसके बारे में सोचना आप, और ऐसा नहीं है आप सब कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वी आर मेड बायोलॉजिकली टू डू ग्रेट थिंग्स। सो इन द लास्ट मैं आपसे बस इतना कहूंगा, यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट समवन हु जस्ट कांट फोकस, यू आर अ ह्यूमन बीइंग हु हैज बीन deliberately, systematically and profitably distracted by the smartest machines built by the fastest engineers on the earth. That's not a personal failure, that's a design outcome. और ये सब कुछ चेंज हो सकता है जो आप खुद चेंज कर सकते हो। Your attention is the most valuable thing you own. Protected it like your life depends on it. अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है तो सब्सक्राइब माय चैनल, you will get more such topics. Till then, keep your mental health in check.